जय हिंद, जय भारत, जय वाणी। मेरा नाम तो आप सबका हिंदी क्लास में स्वागत करता हूँ। आई एम थिंकिंग फंड मेथड डिवेलचर क्लास 12 में बिकॉम कि अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम कल जनरल एंट्री देखेंगे। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को सुनने पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2017 को 2 लाख रुपए का 14% वाले ऋण पत्र निर्गमन किए, जो कि 4 वर्षों के बाद सम मूल्य पर शोध थे, अतः रिडेम्पशन उसका 4 साल बाद करना था, आफ्टर 4 ईयर। इनके शोधन के उद्देश्य से शोधन कोष खाता खोलने का निर्णय लिया गया था सिंकिंग फंड अकाउंट बनाया जाएगा। आगे कह रहा है यह अनुमान लगाया गया है कि निवेश 5% शुद्ध लाभ अर्जित करेगा, था पैसा जो इन्वेस्ट किया जाएगा वहाँ से 5% इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं प्रॉफिट मिलेगी। शोधन कोष तालिका दिखाती है कि 0.230212 रुपये को प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेश करने पर 4 वर्ष के बाद 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 रुपया हो जाएगा, जो 1 रुपये की वैल्यू पॉइंट में दिया होता है सिंकिंग फंड मेथड में। इसके लिए सोचने की कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी हमारे बुक में क्वेश्चन में दिए होते हैं, ठीक ना। तो कह रहा है कि 0.232012 रुपये का 4 साल अगर हम जमा करें तो 5% ब्याज से 1 रुपया हो जाएगा, तो 2 लाख का कितना जमा करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट वाले नंबर से, तो मेरा सिंकिंग फंड अमाउंट में ट्रांसफ़र करने वाला अमाउंट आ जाएगा। कह रहा है कि 31 मार्च 2021 को प्रतिभूतियों से 1,47,000 रुपये प्राप्त हुए, अर्थात इन्वेस्टमेंट जो था उसे बेचने से 1,47,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो कह रहा है कंपनी की पुस्तक में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। आइए जी करते हैं। एक क्वेश्चन लेजर बना के देखे थे, एक क्वेश्चन क्या कहते हैं जनरल एंट्री देख लेते हैं। आइए सबसे पहले मेरे पास है क्या, इशू क्या कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2017 को, 17 है ना, तो इशू ऑफ 12% डिवेंचर कितने रुपए के हैं, 2 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, ठीक। पेमेंट करना है इनका, पेमेंट इनका करना है आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद, ठीक। %5 इंटरेस्ट, ठीक ना, इंटरेस्ट 1 आफ्टर 4 ईयर पर मंथ पर ईयर वैल्यू मेरा दिया हुआ है कितना, 0.232012, अर्थात अगर 5% इंटरेस्ट के साथ 1 रुपया हमें चाहिए 4 साल बाद, तो पर ईयर हमें कितना इन्वेस्ट करना है, 0.230212 रुपीज़। तो अब हमें 2 लाख रुपए के लिए, तो आइए ट्रांसफ़र टू
ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। तो 2 लाख रुपए हमें चाहिए। 2 लाख रुपए के लिए हमें इससे गुणा कर दें 0.232012, तो मेरा सिंकिंग फंड से ट्रांसफ़र की जाने वाली राशि आ जाएगी। तो चलिए करते हैं। ₹46,402 40 पैसे। 46,402 40 पैसे मान लिए, राउंड फिगर में ले लेते हैं। 46,402 हर साल सिंकिंग फंड में कितनी राशि ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब इसके लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ करने के लिए कह रहे हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट से हमें प्राप्त होगा यहाँ लिखते हैं इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया गया है 1,47,000 रुपये में। ठीक ना, सारी चीज़ें डाटा लिख दिया गया। अब आइए चलते हैं, हम एंट्री बनाते हैं। चलिए इतना छोड़ देते हैं क्या। चलिए डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट तो सबसे पहले हम 2017 में 1 अप्रैल को शेयर इशू करेंगे, तो डिवेंचर इशू करेंगे तो इनकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर application and allotment account being debenture money received। कितने का डिवेंचर था मेरा? 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए हमें प्राप्त हुए। इस पैसे को हम ट्रांसफ़र करेंगे डिवेंचर में, तो एंट्री बनेगी 1 अप्रैल में ही कर लेते हैं। 1 अप्रैल में ही होगा। 12% डिवेंचर application and allotment account debit to 12% debentures account
being transfer made, being ट्रांसफर मेड। कितने का था मेरे पास? 2 लाख रुपए। ये इशू करने या ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई। अब 2018 में 31 मार्च को हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, या डिवेंचर सिंकिंग फंड भी लिखा जा सकता है। देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट being transfer made, being transfer made। कितने रुपए पीएल से ट्रांसफर करने हैं? 46,402 रुपये। 46,402 रुपये ट्रांसफर करेंगे। इस पैसे को हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। जब इन्वेस्ट करेंगे तो मेरी एंट्री बनेगी डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 31 मार्च में एंट्री बनेगी डिवेंचर सिंकिंग या सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being investment purchase। कितने का? जितना पैसा ट्रांसफर किए थे उतने का इन्वेस्टमेंट। अब एक साल भर पैसा रहेगा, उसके बाद फिर 31 मार्च 2019 को ब्याज लगेगा, ब्याज ट्रांसफ़र होगा। मतलब इस साल खाता क्लोज 2018 के खाते को क्लोज कर दिया गया। ये 2017 से 18 तक की हुई। अब हम चलते हैं 2019 में, तो इसको देख लें। चलिए जी, चलिए जी। अब 2019 31 मार्च तो सबसे पहले ब्याज लगेगा। तो ब्याज लगेगी तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन
सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट being interest received on sinking fund investment। अब आइए, हमने पैसा कितना जमा किया था 2019, 31 मार्च 2019 में 46,402 रुपये हमने जमा किया था और हमें इस पे 5% ब्याज लगाना है। तो आइए देखते हैं कितना आता है। मेरा आएगा 2,320 रुपये 2,320.1 समथिंग। तो हम राउंड फिगर में 2,320 ले लेते हैं, ठीक ना। तो यह हमें ब्याज की राशि है 2,320 रुपये, 2,320 रुपये हो गया जी। इस ब्याज की राशि को हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो मेरी एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। तो चलिए 31 मार्च में ही 31 मार्च में इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट बीइंग ट्रांसफर में अब देखिए, जब सिंकिंग फंड अकाउंट बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है। तो डेबिट से क्रेडिट कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो बचता क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। तो सिंकिंग फंड के क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना बाई बैंक टू, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं इंटरेस्ट। तो ठीक है, तो यही से बनती है। तो कितने का था मेरे पास 2,320 रुपये, 2,320 रुपये। अब फिर हम 31 मार्च को फिर सिंकिंग सीएल से सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए जी, एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट बीइंग ट्रांसफर में कितने का 46,402
₹46,402, 46,402। उसके बाद फिर इस धनराशि और इस ब्याज की राशि दोनों को हम इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे, इन्वेस्टमेंट में जमा करेंगे तो एंट्री बनेगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंकिंग फंड 31 मार्च में 31 मार्च सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being investment purchase being investment परचेज कितने का है तो देख लीजिए 46,402 रुपये और प्लस 2,320 रुपये टोटल जोड़कर मेरा बैंक में जमा हो जाएगा तो मेरा आएगा 48,722 रुपये। कितना आएगा 48,722 रुपये 48,722 रुपये। अब इसके बाद फिर हम आएंगे 2020 में ब्याज लगाएंगे तो 2020 में ब्याज लगाएंगे तो देख लीजिए 31 मार्च इमाम कल ख़त्म करते हैं इनकी वही रहेगी सन बदल जाएगा सन मेरा हो जाएगा 2020 2020 में हम ब्याज लगाएंगे तो फिर मेरी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब आप देखें पहले साल हमने जमा किया था 46,402 रुपये दूसरे साल हमने जमा किया कितना 48,722 रुपये ये था ना। इन दोनों को ऐड कर देंगे आएगा 95,124 रुपये। कितना आएगा 95,124 रुपये। इस धनराशि पर 2020 में ब्याज लगेगा क्योंकि पहले वाला भी तो जमा है और दूसरा वाला भी जमा है तो इस धनराशि पर ब्याज लगेगा 5% की दर से। तो × 5 / 100 तो मेरा आएगा
₹4,756 ₹4,756.2 अर्थात ₹4,756 आएगा जी। तो हम 2020 में 31 मार्च में फिर ब्याज लगाएंगे, तो ब्याज लगाने की नीति बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ब्याज कितना लगेगा? ₹4,756, ₹4,756 हो गया जी। उसके बाद से 31 मार्च को ब्याज की राशि को फिर ट्रांसफर करेंगे सिंकिंग फंड में। एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। बैंक ट्रांसफर मेड कितने का? ₹4,756, ₹4,756 हो गया। फिर 31 मार्च को पीएल से पैसा ट्रांसफर करेंगे, कब? 2021 में। अब यहाँ हम आएंगे 2000 नहीं, हाँ अभी स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट कितना पैसा ट्रांसफर होगा? ₹46,402, ₹46,402। इस पैसे को फिर हम क्या करेंगे? इस धनराशि और इस ब्याज की राशि को दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। तो एंट्री बनेगी क्या? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आइए यहाँ इसको लिख लेते हैं। कितनी धनराशि है? ₹46,402 और प्लस 4756। इन दोनों धनराशि को ट्रांसफ़र कर देते हैं इन्वेस्टमेंट में। तो मेरी कितनी धनराशि आ रही है? 51,000 कुछ। ₹51,158। कितना आएगा? ₹51,158। ₹51,158। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, ये मेरी एंट्री होगी। अब फिर हम आते हैं 2021 में। अब 2021 में चलते हैं। फिर ब्याज लगाएंगे, नहीं फिर ब्याज लगेगा। चलिए इसको देख लीजिए। अब फिर इस अमाउंट को हम साफ कर देते हैं।
और ये नीचे वाली एंट्री हट जाएगी, क्योंकि अंतिम साल हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अंतिम साल हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पेमेंट करना है, इन्वेस्ट करके पैसा को फंसाएंगे नहीं। तो अब हम यहाँ से एंट्री बनाते हैं। आइए जी, इसको सन हो जाएगा 2021। ब्याज लगेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू द इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो आइए ब्याज लगाते हैं 31 मार्च 2021 में हमने पैसा ट्रांसफ़र किया था 95,124 रुपये पहले से जमा था, और प्लस 51,158 रुपये दोबारा हमने जमा किया। तो टोटल अमाउंट मेरा कितना बन गया? टोटल अमाउंट मेरा कितना बन गया देखिए, प्लस 95,124 रुपये, तो 1,46,282 रुपये। इसका 5% गुणे 5 डिवाइड 100, तो मेरा आएगा 7,314। 7,314.1 तथा राउंड फिगर ले लेंगे 7,314 रुपये। कितना? 7,314 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। कितना? 7,314 रुपये। 7,314 रुपये। ठीक, इसके बाद से ब्याज की राशि को ट्रांसफ़र करेंगे सिंकिंग फंड में। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। कितना? 7,314 रुपये। 7,314 रुपये। हाँ जी, उसके बाद फिर पीएल से ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र होगा लेकिन इन्वेस्ट नहीं होगा अंतिम साल में। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि अंतिम सत्र में अगर हम इन्वेस्ट कर देंगे तो हमें पेमेंट करना है, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो अंतिम सत्र में हम इन्वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो ट्रांसफ़र तो करेंगे। ट्रांसफ़र करने की बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। कितना? 46,402 रुपये। 46,402 रुपये। अब यहीं से सिलसिला चालू होगा बेचने का। यहाँ तक देख लीजिए, फिर इसको साफ करते हैं। हो गया। चलिए इसको हम अब क्लियर करते हैं। क्लीन अब ध्यान से देखिए, मज़ा अब यहीं आने वाला है। सिंकिंग फंड में मज़ा यहीं से आता है। मेरा भलाई क्या हो रहा है? लाइन से क्या करना, भावनाओं पे गए। क्वेश्चन देखते हैं। अब
कह रहा है कि 31 मार्च 2021 को हम इन्वेस्टमेंट को बेचे हैं। कब? 31 मार्च 2021 को हमें बेचने से इन्वेस्टमेंट को मिल रहा है 1,47,000। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट being इन्वेस्टमेंट सोल्ड। कितने में? 1,47,000 रुपये में। अब थोड़ा आप दिमाग को दौड़ाएं। हमने 2021 में इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कितना देखा है? 1,46,282 रुपये। बेचा कितना में? 1,47,000। 1,47,000 में हमने बेचा है और मेरा बैलेंस कितना था? 1,46,282 रुपये था। जमा कम किए थे, बेचे अधिक में है, तो हमें लाभ मिला होगा, प्रॉफिट हुआ होगा ना। तो कितने की प्रॉफिट हो इसको निकाल लेते हैं। ₹718। कितने का? 718 रुपये की प्रॉफिट हुई है। क्या हुई है? प्रॉफिट हुई है ना। इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं सिंकिंग फंड में। तो एंट्री बनती है मेरी 31 मार्च। एंट्री बनेगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट टू सिंकिंग फंड अकाउंट being इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट। कितना पैसा था मेरा? 718 रुपये। 718 रुपये हो गया जी। अब हम डिवेंचर होल्डर को देने के लिए ड्यू करेंगे। अब उसको बुलाएंगे, भैया आ जाओ अपना पैसा ले जाओ 31 मार्च में। तब मेरी एंट्री बनेगी 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट being debentures due for redemption being debentures due for redemption
रिडेम्पशन के लिए हमने उसको ड्यू कर दिया। कितने के थे? 2 लाख रुपए। अब इनको पेमेंट कर दें, तो पेमेंट करने की एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो चलिए तो देख लीजिए करते हैं। अब पेमेंट करने की एंट्री बनाते हैं। पेमेंट करने की एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिंग पेमेंट मेड कितने के थे? 2 लाख। अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा इस नीचे वाले एंट्री को। यहाँ डिवेंचर होल्डर डेबिट है, यहाँ डिवेंचर होल्डर क्रेडिट है। क्रेडिट और डेबिट कैंसिल हो जाए तो मेरे पास एंट्री क्या बचती है? तो मेरे पास एंट्री बचती है डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही ना बचेगा। तो हम सीधे एक एंट्री कर सकते थे डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर वही होता, कोई काटने वाला नहीं है। आए समझ में? यहाँ देखिए थोड़ा देखिए, डिवेंचर होल्डर डेबिट है, यहाँ डिवेंचर होल्डर क्रेडिट है। डेबिट और क्रेडिट कैंसिल करता है, जैसे मैथमेटिक्स में चलता है प्लस माइनस कैंसिल होते हैं, तो वैसे ही यहाँ भी डेबिट क्रेडिट कैंसिल होता है। तो बच क्या जाएगा मेरे पास? डेबिट में बचेगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक में बचेगा टू बैंक। तो आया डबल एंट्री सिस्टम का एक नियम। ठीक, अब आइए, अब जो बचा सिंकिंग फंड का बैलेंस उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं जर्नल रिजर्व में, और प्रॉफिट जो है कैपिटल रिजर्व के रूप में जाएगा। आइए इसको हम बना लेते हैं लास्ट में। चलिए 31 मार्च सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, टू जनरल रिजर्व अकाउंट
टू जनरल रीडर। रीडर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट being transferred में। आप देखिए मेरे पास प्रॉफिट कितने का था, 718 रुपये। सिंकिंग फंड मेरा कितने का होगा, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए टोटल सिंकिंग फंड का बैलेंस मेरा 2,718 रुपये। ये मेरा लास्ट एंट्री है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में अगले टॉपिक का मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।